Hi everyone, so I hope all of you are doing so well, and in today's class we are going to learn a new topic which is subject verb agreement. And I hope you have already watched the previous video which was about the introduction to verbs and the definitions of verbs. So let us start today's topic. So the name of the topic is subject verb agreement. You may have heard the topic's name several times. फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. देखिए टॉपिक के अंदर क्या है. पहली बात तो टॉपिक के नाम के अंदर तीन वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और अग्रीमेंट. सो पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट क्या होता है. आपके किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब का रहता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट भी होता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है. सो सबसे पहला वर्ड है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ड आया वर्ब. वर्ब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो अच्छे से पिछली क्लास के अंदर कि वर्ब होती क्या है, तो हमें डिस्कस नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अबाउट सब्जेक्ट. क्लियर. सो इसके बाद अग्रीमेंट. अग्रीमेंट आप लोगों को पता है, जैसे मान लो दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ. फॉर एग्जांपल मेरा आपके साथ अग्रीमेंट हुआ कि मैं आपको ये टॉपिक इतने टाइम में कवर करवाऊंगा, या फिर इन क्लासेस के अंदर मैं आपको ये चीज़ें कवर कराऊंगा. तो मैं क्या हूँ, मैं ऑब्लिगेटेड हूँ, समहाउ ऑब्लिगेटेड हूँ कि जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया वैसा मैं करूँगा. ठीक है, तो उसको एक काइंड ऑफ अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं. तो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमेशा वो जो एक्शन करता है. देखिए अगर आपका आंसर ये है कि सब्जेक्ट वो है जो डूअर होता है, तो शायद आपका आंसर गलत है. कारण मैं आपको दो एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूं कि सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं हो सकता. लेट अस सी. इफ आई से आई टीच यू, सो आपके हिसाब से हु इज द डूअर इन दिस सेंटेंस. आई जो पढ़ा रहा है, तो ये सब्जेक्ट भी है और आप कहते हैं ये डूअर भी है. तो आपके कहने का मतलब शायद ये हो सकता है कि अगर ये डूअर है तो ये सब्जेक्ट है. ठीक है, लेकिन मान लो मैं ऐसी एग्जांपल को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर देता हूं. यू आर टॉट बाय मी. तो जरा आप देखिए, क्या इस सेंटेंस में अभी भी बात तो मेरी हो रही है कि मैं पढ़ा रहा हूं. ठीक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे डूअर तो अभी भी ये है, डूअर तो अभी भी मैं ही हूं. लेकिन पूरे सेंटेंस में देखें, डूअर तो मैं हूं, लेकिन क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट मैं हूं? नहीं. सब्जेक्ट अब कौन हो गया? यू हो गया. तो क्या ये कहना ठीक होगा कि सेंटेंस में या कहीं पे भी अगर जो डूअर होता है, डूअर इज अ सब्जेक्ट, क्या ये कहना ठीक होगा? नहीं. ये आपका एक्टिव वॉइस में शायद ठीक हो सकता है, जैसे उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे वो आपकी स्टेटमेंट, आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी. तो इसलिए ध्यान रखिए, हम ऐसी डेफिनेशन में वर्क करेंगे जिसमें ये क्लियर हो जाए, चाहे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो चाहे सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, आपको यही पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट एक्चुअली है तो है क्या. ठीक है, और वो हर जगह पे सूटेबल डेफिनेशन होनी चाहिए. सो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग. देखिए एक सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है. ठीक है, पूरे सेंटेंस पे जिसको कंसीडर किया जाता है या फिर जिसको दिखाया जाता है कि ये कुछ एक्शन कर रहा है. तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? द पर्सन और थिंग विच इज शोन टू डू समथिंग या कंसीडर्ड टू बी समवेयर, या फिर टॉक्ड अबाउट. तो आपको मैं डेफिनेशन का मीनिंग बताता हूं, उसके बाद मैं साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स लेने की भी ट्राई करता हूं. तो डेफिनेशन में लिखा है एक पर्सन या एक चीज विच इज शोन, जिसको दिखाया जाता है कि वो क्या कर रहा है. ठीक है, या जिसको कंसीडर किया जाता है कि वो है कहाँ पे, कि इस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, पर्सन कहाँ पे, उसकी बात चल रही है. या फिर टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि पर्सन कैसा है, वो क्या करता है लाइफ में या क्या नहीं करता. तो जब बात हुई कि विच द पर्सन और थिंग विच इज शोन टू डू समथिंग, कंसिडर्ड टू बी समवेयर और टॉक्ड अबाउट. डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी, मैं इसके साथ में आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से MS Dhoni is a great player. तो इस पूरे सेंटेंस में बात कर रहा हूं किसी के बारे में, किसी के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब किसके बारे में बात हो रही है? MS धोनी के बारे में.
हमेशा ध्यान रखिए सब्जेक्ट कभी भी वर्ब के बाद तो आ ही नहीं सकता, अगर वो आएगा तो वर्ब से पहले ही आएगा। तो यहाँ आप देखिए वर्ब इज है और इज से पहले किसकी बात हुई, एमएस धोनी की। हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि जिसकी बात हो रही हो, ठीक है, जिसको दिखाया जा रहा हो या वो कहाँ पे है उस पर्सन के बारे में बताया जा रहा हो तो वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ एमएस धोनी क्या बना, सब्जेक्ट। अब अगर मैं कहता हूं दे आर प्लेइंग आउटसाइड, कि वो लोग बाहर खेल रहे हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इन पर्सन्स की, कि ये क्या कर रहे हैं। और आर प्लेइंग क्या है, वर्ब है, और मैंने अभी कहा कि वर्ब से पहले ही अगर आएगा सब्जेक्ट आएगा, तो अदरवाइज वर्ब के बाद तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो दे क्या हो यहाँ पे, सब्जेक्ट, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, उनको हम कहते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट। आई होप आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ आ गई है। वर्ब आपको पता ही है कि कोई भी एक्शन वर्ड या कोई भी अगर बात करते हैं जो हमें ये बताती है कि पर्सन कहाँ पे है, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड अ वर्ब। अब अग्रीमेंट क्या है, अग्रीमेंट के बारे में आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। सो दिस अग्रीमेंट सेज द वर्ब मस्ट agree in number with the subject। तो वर्ब मस्ट अग्री नंबर्स विद द सब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि जो वर्ब है वो नंबर्स में अग्री करनी चाहिए सब्जेक्ट के साथ। मीन्स जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही वर्ब। मेरा मतलब ये नहीं कहने का कि अगर सब्जेक्ट बॉय है तो वर्ब बॉय होगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ लिखा हुआ है नंबर्स में, तो नंबर्स इन द सेंस कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, बॉय लिखा हुआ है, तो आप ऑब्वियसली इज लगाएंगे, जैसे आप बॉयज करेंगे तो आर हो जाएगा, ठीक है। जैसे वन बॉय, नंबर पे डिपेंड किया, वन बॉय था तो इज आया, यहाँ मैं अगर 10 बॉयज कर दूं तो क्या आया, आर आया। तो ये है, आपको जब भी बात करनी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि जब नंबर में वर्ब सब्जेक्ट के साथ अग्री करती है तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। टॉपिक को स्टार्ट करें, ठीक है। अब टॉपिक स्टार्ट पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है या सब्जेक्ट कैसा होता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल एमएस धोनी की ली थी। एमएस धोनी क्या था, एक नाउन था, सबको पता है किसी पर्सन के नाम को, किसी के नाम को हम नाउन कहते हैं। फिर मैंने एग्जाम्पल ली वर्ड दे के साथ। दे में क्या हुआ, किसी का नाम मैंने नहीं लिया कि, लेकिन दे क्या था, वहां पे प्रोनाउन था। अभी मैंने एग्जाम्पल ली बॉय वाली, बॉय क्या था, नाउन था। तो यहाँ से क्लैरिटी थोड़ी सी आनी शुरू होती है कि सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट एक प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। ये क्लैरिटी आप लोगों को आ रही है। तो देखिए सब्जेक्ट की दो फॉर्म्स हैं, सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है और सब्जेक्ट एक प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। नाउन में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूं, मेल, फीमेल, बॉय, स्कूल, क्लास, सिटी, एटसेट्रा, तो ये सारे क्या है, नाउन्स हैं। लेकिन अगर हम उसी तरफ बात करें प्रोनाउंस की, तो प्रोनाउंस क्या है, जिसमें नाम किसी का नहीं आएगा, उन नाउन्स की रेपिटेशन खत्म करने के लिए कुछ और वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग। तो प्रोनाउन जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, तो ये सारे हो जाते हैं प्रोनाउंस, जिसमें हम किसी का नाम मेंशन नहीं करते। सो देखिए नाउन है, कुछ प्रोनाउंस हैं, ठीक है। लेकिन अब नाउन्स में भी दो चीजें हैं और प्रोनाउंस में भी दो चीजें हैं। नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, नाउन क्या होते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। थोड़ा डिस्कशन और करते हैं इस चीज पे आगे, क्योंकि यही चीज आपको काम आने वाली है। तो देखिए जो नाउन्स हैं, nouns can be singular, they can be plural। तो जो nouns हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, nouns जो है वो प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर से मीनिंग है कि वो नंबर में एक होंगे, प्लूरल से मीनिंग है वो मोर देन वन होंगे, वन, मोर देन वन। अब अगर सिंगुलर में एग्जाम्पल लूं मैं, फॉर एग्जाम्पल तो वर्ड ऑक्स, तो प्लूरल होता है इसका ऑक्सन। अगर हम बात करते हैं
प्रिंसिपल की तो क्या होगा इसका प्रिंसिपल्स। इसी तरह अगर आप बात करते हैं फीमेल वर्ड की तो इसका क्या होगा फीमेल्स। अगर आप बात करते हैं क्वालिटी की तो क्वालिटी का प्लूरल क्या होगा क्वालिटीज। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में फर्क होता क्या है। सिंगुलर नाउन बिना एस और ई एस के होगा, वो किसी एक पर्सन, एक प्लेस या एक चीज की बात कर रहा होगा। और प्लूरल नाउन में क्या होगा एस और ई एस या आई ई एस इस तरह के वर्ड्स पीछे लगे होते हैं। जरूरी नहीं है इस तरह के वर्ड्स होंगे, कई बार रेगुलर नाउन्स होते हैं तो एस और ई एस या आई ई एस लगा के हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो नाउन होता है वो इर्रेगुलर होता है। ठीक है, इर्रेगुलर से मेरा मीनिंग है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जिसमें एस और ई एस हम लोग नहीं लगाते, फिर भी उसको सिंगुलर से हम करते हैं प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वर्ड माउस की तो माउस का माउसेस नहीं बनता, माइस बनता है। ऑल ऑफ यू नो दैट। अगर हम बात करते हैं वर्ड चाइल्ड की तो चाइल्ड का बनता है चिल्ड्रन। ऐसे अगर हम बात करें लैकुना की तो उसका बनता है लैकुने। तो देखिए इन तीनों वर्ड्स को जब मैंने सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया, ऑल्दो मैंने पीछे एग्जांपल ऑक्स की भी ली थी कि ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है, ऑक्सिस कभी नहीं होता। तो देखिए जब इन वर्ड्स की हमने बात करी तो एस और ई एस नहीं लगाया प्लूरल बनाते टाइम, हम लोगों ने यूज किया कुछ डिफरेंट फॉर्म्स जो कि फिक्स्ड है इंग्लिश के अंदर कि आपको वो नाउंस लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड फिनोमिनन आ जाता है, उसका फिनोमिना बन जाता है, फिनोमिनन्स कभी नहीं बनता। ऐसी भी एक गलती आपके एग्जाम में कभी आ सकती है कि जैसे वर्ड लिखा हो, हम मान लीजिए सिंगुलर है फिनोमिनन और उसका लिखा हो फिनोमिनन्स, तो उसका कभी प्लूरल फिनोमिनन्स नहीं होता, फिनोमिना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नाउन्स लर्न करने पड़ते हैं कि किस सिंगुलर नाउन की प्लूरल फॉर्म क्या है। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। अब अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को स्टार्ट करें तो इसमें देखिए हम करीब 15 के आसपास पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं टोटल, जिसमें स्टार्टिंग अब बेसिक पॉइंट्स के साथ करेंगे एंड आई होप मैं साथ साथ आई प्रॉमिस यू मैं साथ साथ उसके एग्जांपल्स लेता रहूंगा। और जैसे हमारा टॉपिक ये फिनिश होगा हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, कुछ स्पोर्टिंग एरोस भी करेंगे। ओके फाइन, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया और आपके नोटबुक और आपका पेन आपके हाथ में और साथ साथ आप लिख रहे हैं इसको। चलिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पहला पॉइंट है बड़ा ही सिंपल है, बड़ा बेसिक है, लेकिन इस पे डिपेंडेंट ही अक्सर लोग कम्युनिकेशन के अंदर, अक्सर राइटिंग के अंदर या अक्सर एरर स्पॉट नहीं कर पाते इन चीज़ों को देखते हुए जब सेंटेंस थोड़ा लेंथ में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए बड़ा ही सिंपल पॉइंट है, बड़ा बेसिक पॉइंट है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि अग्रीमेंट क्या है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी, इतना आपको पता होना चाहिए। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर के प्लूरल, यस सिंगुलर, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। अब मुझे इतनी उम्मीद है कि नाउन्स के अंदर आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, लेकिन क्या ये क्लियर है कि अगर हम प्रोनाउंस की बात करें या फिर सबसे पहले हम वर्ब की ही बात कर लें कि वर्ब सिंगुलर होती कौन सी है और वर्ब प्लूरल कौन सी होती है, ये हमें आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा पहले हेल्पिंग या फिर जिनको मेन वर्ब दोनों कहते हैं उनका आइडिया देता हूँ। देखिए अगर मैं 3 वर्ब्स लिखता हूँ, या मैं लिखता हूँ इज और आर और साथ में लिखता हूँ मैं was और were, has और have, तो मुझे चूज करना है कि इन तीनों कैटेगरीज में से कौन कौन सी सिंगुलर वर्ब्स हैं जो मुझे सिंगुलर के अंदर कैरी करनी होती हैं। तो इज और आर में से इज सिंगुलर है, आर नहीं है। was और were में से was सिंगुलर है, were नहीं है। has और have में से has है, have नहीं है। तो हमने अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम लोगों को इज, was या has यूज करना है किसकी जगह पे, आर, वर या हैव की जगह पे। ठीक है, तो इज, हैज या वॉज होते हैं सिंगुलर, आर, वर या हैव होते हैं हमेशा प्लूरल। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे प्लीज। नाउ नेक्स्ट वन, अब देखिए वर्ब की शायद हमने डिस्कस किया या नहीं किया पिछली क्लासेस में, वर्ब की हमेशा 5 फॉर्म्स होती हैं। तो अगर मैं आज आपको ये बताऊं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में
या फॉर्म्स ऑफ वर्ब में, तो टोटल 5 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब आर देयर, जिसमें 3 आप सबको पता है, पता आपको फोर्थ भी है, पता आपको फिफ्थ भी है, लेकिन शायद ये ना पता हो कि फोर्थ किस वाले को कहते हैं और फिफ्थ किस वाले को कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए है डू, सेकंड आपको पता है डिड, थर्ड आपको पता है डन। हमने हमेशा पढ़ा कि डू के साथ आईएनजी ऐड कर दो जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। ठीक है, तो जो डू के साथ आप आईएनजी ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये बन जाता है डूइंग, और एस और ईएस भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म डज। अब कंफ्यूज स्टूडेंट्स इसमें होते हैं कि जब नाउन के साथ हम मान लीजिए बॉय वर्ड है उसका हम बनाते हैं बॉयज, तो ये होता है जी प्लूरल, और जो बॉय वर्ड होता है बिना एस और एस वाला ये होता है सिंगल। तो स्टूडेंट्स को इस चीज में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि जी फिर एस और एस लग गया तो वर्ब ये हो गई प्लूरल, इसमें एस और एस नहीं है तो ये है सिंगुलर। नहीं, ये वर्ब है, वो नाउन था। नाउन में एस और एस लगने से नाउन हो जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस और एस लगने से वर्ब हो जाती है सिंगुलर, और प्लूरल होती है ये वाली। तो इस चीज का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी वर्ब प्लूरल की बात आएगी तो आप बिना एस और एस वाली वर्ब को चूज करेंगे, जब भी वर्ब सिंगुलर की बात आएगी तो आप एस और एस वाली वर्ब को चूज करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं आगे भी कुछ एग्जांपल्स लूंगा। आई होप यहां तक आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है। चलिए, अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब में एक वर्ब की और एग्जांपल लेता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल वर्ब है स्विम, सेकेंड फॉर्म सबको पता है स्वैम, थर्ड फॉर्म सबको पता है स्वम, फोर्थ फॉर्म में क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है तो ये बन जाता है स्विमिंग। अगर बात की जाए अगली वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आपको एस और ईएस लगाना होता है तो ये बन जाती है स्विम्स। तो यहां देखिए आप स्विम, स्वैम, स्वम, स्विमिंग और स्विम्स, 5 वर्ब्स आई। ठीक है, अब इसमें से आप बताओ मुझे सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल कौन सी है। इन तीनों को तो आप वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, इन तीनों को छोड़ दो, इनका कोई काम नहीं अभी तक। सिंगुलर और प्लूरल में क्या है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दैट इज प्लूरल, जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है दैट इज सिंगुलर। आई होप अब तक आपको लर्न हो चुका होगा। ठीक है, तो अब मैं सिंपल एग्जांपल्स पे आता हूं। इसी पॉइंट के अंदर जो पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, इस पे डिस्कशन करते हैं। अब मान लीजिए अब आपको कैसे याद रखना है, मैं थोड़ा सा आसान तरीका आपको बता रहा हूं। अब देखिए, मैंने वैसे तो क्लियर कर दिया आपको, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, अगर कुछ लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है लर्न करना। तो देखिए, बॉय के साथ एस और एस नहीं है, बॉय क्या है सिंगुलर है, वर्ब कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए। सिंगुलर कौन सी होती है, एस और एस वाली। आसान तरीका याद करने का है कि अगर नाउन के साथ एस और एस नहीं है तो वर्ब के साथ लगा दो। ठीक है, और अगर नाउन के साथ एस और एस लगा आ जाए तो वर्ब के साथ मत लगाओ। सिंपल है। ठीक है, अब देखिए बॉय, अब ग्रामेटिकली देख लेते जो हमने पढ़ा, क्या वही चीज अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। बॉय क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है, सिंगुलर है, मैच कर गई दोनों चीजें। बॉयज क्या है, प्लूरल है, प्ले क्या है, प्लूरल है, मैच कर गई दोनों चीजें। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले लिखा था कि सिंगुलर कैटेगरीज कौन सी होती हैं, इज, वॉज या हैज होती हैं, वैसे ही अब आपको अगर डज और डू में से चूज करना पड़े तो सिंगुलर डज होगी, डू नहीं होगी। वैसे ही अगर आपको स्विम्स और स्विम में से चूज करना पड़े तो सिंगुलर होगी स्विम्स, ना कि स्विम। वैसे आपको प्लेज और प्ले में से चूज करना पड़े तो सिंगुलर होगी प्लेज, ना कि प्ले। आई होप आपको यहां तक बेसिक क्लियर हो गया है कि जब नाउन आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है जिसके बाद एस और एस होता है, जिसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। आई होप दिस इज रियली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे देखो हैज आपको पहले भी आइडिया होगा, अब थोड़ा इसको थोड़ा डिस्कस करें और इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, अब ये भी हमने पढ़ा था हैज, हैव, हैड मेन वर्ब्स भी होती हैं। ठीक है, तो अब देखो हैव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी बनती है सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड बनती है हैड, फोर्थ बनती है हैविंग, और फिफ्थ वन इज हैज। तो देखो V5 सिंगुलर आ गई, वही हमने लिखी है वहां पे। ठीक है, V1 प्लूरल आ गई, V5 हमें सिंगुलर चाहिए होती है, हमने हैज ही लिखा हुआ है ना, हमने हैव तो नहीं लिखा ना। तो प्लीज इस चीज को आप ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब
इसके ज़्यादा डिटेल आपको जरूरत नहीं होगी और इतना आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो हम प्रोनाउंस पे बात कर लेते हैं कि ये तो नाउंस पे डिस्कस किया हमने, प्रोनाउंस पे डिस्कस कर लेते थोड़ा। अब देखिए आपके पास प्रोनाउंस हैं जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। अब आई का केस बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आई में कहीं पे सिंगुलर वर्ब आती है, कहीं पे आती है प्लूरल वर्ब। एक डिफरेंट ये सब्जेक्ट है ग्रामर से जो क्रिएट कर दिया। लेकिन आपको इतना दिख रहा होगा कि ये जो तीन हैं, ही, शी और इट। ही मतलब एक लड़के की, एक मेल जेंडर की, मतलब एक मैस्कुलिन की बात होती है। शी मीन्स एक फेमिनिन की बात होती है। और इट मीन्स किसी भी एक नॉन लिविंग की या किसी भी एक न्यूट्रल जेंडर पर्सन की, या किसी भी न्यूट्रल जेंडर जिसकी आपको नहीं पता जेंडर, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, तो वहां पे हम इट यूज करते हैं, ठीक है। अब ये तीनों साफ पता लग रहा है कि ये तीनों क्या है, सिंगुलर है। तो अगर ये तीनों सिंगुलर हैं तो इन तीनों के साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो मैं एक दफा अगर इसको हटाऊं, हम सिर्फ तीनों पर डिस्कशन करते हैं। तो जब भी ही, शी और इट आएगा, आई होप आप ही, शी और इट के बाद इज लगाएंगे, आर तो नहीं लगाएंगे। तो ही, शी और इट क्या कैरी करेंगे, इज को। वैसे ही आप ही, शी, इट के साथ वॉज लगाओगे, वर नहीं लगाओगे। वैसे ही शीट के साथ हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों हमेशा होते हैं सिंगुलर, ही, शी और इट तीनों प्रोनाउंस होते हैं हमेशा सिंगुलर। और इनके बाद हमेशा वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब्स का आपको पता ही है, ठीक है। इज और आर में से लगाना पड़े तो इज आएगा, वॉज और वर में से लगाना पड़े तो वॉज आएगा, हैज और हैव में से लगाना पड़े तो हैज आएगा। इसी तरह से अगर वही हम बात कर लें दो और वर्ब्स की, डज और डू की, तो ही डू नहीं होता हमेशा, ही डज होता है। शी डू नहीं होता, शी डज होता है हमेशा, ठीक है। तो आई होप आपको ही शीट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम सिंगुलर वाला कर रहे हैं तो अभी हम ही शीट को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन आई के साथ भी कुछ ऐसा होता है। अब देखिए प्रेजेंट में ऐसा है कि प्रेजेंट में आप आई के साथ इज नहीं लगाते, आप आई के साथ लगाते हैं एम। और पास्ट में आप आई के साथ वर नहीं लगाते, पास्ट में आप आई के साथ वॉज ही लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आई का केस डिफरेंट क्यों, क्योंकि आई के साथ डज नहीं आता, आई के साथ डू आता है। और अगर आई के साथ हैज में बात करें तो आई के साथ हैव आता है, हैज नहीं आता, ठीक है। तो प्रेजेंट में तो आई के साथ एम आ गया और पास्ट में आई के साथ वो सिंगुलर वाली कैटेगरी ही आती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अभी मैं इसके एग्जाम्पल्स लेके आपको थोड़ा समझाता हूँ। स्टार्ट करें। डेफिनेशन क्लियर है आपको, डेफिनेशन आप नोट भी कर रहे हैं, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए प्लीज, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो पहले अगर एग्जांपल ले हम लोग, सो मैंने पहले एग्जांपल ली, द क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स इज या आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। पहले मुझे ये बताओ, पहले तो आपको सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सब्जेक्ट आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी आप आगे चल के वर्ब यूज कर पाओगे। तो ये देखो आप कि इस पूरे सेंटेंस में मैंने यूज किया द क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो बात मैं फूड प्रोडक्ट्स की कर रहा हूँ या मैं उनकी क्वालिटी की कर रहा हूँ, ये आपके लिए चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप क्या करते हैं, कई लोग फूड प्रोडक्ट्स आ गया, फटाफट यहाँ देखा फूड प्रोडक्ट्स आर लगा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। देखिए फूड प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो कम हो रही है, फूड प्रोडक्ट्स कम नहीं हो रहे। पूरे सेंटेंस का अगर आप मीनिंग निकाल लें, बड़ा आसान तरीका आपको बता देता हूं मैं। आपकी जो भी मदर टंग है, आइदर इट इज पंजाबी और इट इज हिंदी, तेलुगु, मराठी, जो भी आपकी मदर टंग है, आप हमेशा सेंटेंस के मीनिंग को ग्रैब करने की ट्राई कीजिए। ग्रामेटिकल एरर्स आपकी 99% श्योर है अपने आप निकल आएंगी, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में बात करूं कि जो क्वालिटी है फूड प्रोडक्ट्स की वो कम हो रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो कम हो रही है, आई एम सेइंग है, मींस सिंगुलर फॉर्म लगा रहा हूं मैं। तो बात हो किसकी रही है, क्वालिटी की हो रही है। क्वालिटी क्या है, सिंगुलर होती है। क्वालिटी का प्लूरल तो क्या होता है, क्वालिटीज होता है। तो अगर बात क्वालिटी की है तो वर्ब क्या लगाएंगे, इज ना कि आर। सिंगुलर सब्जेक्ट था, वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर आ गई। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली एग्जांपल करते हैं।
नेक्स्ट है माई मदर तो यहां मैंने क्या किया, मैंने दो जगह वर्ब यूज करी और दोनों जगह मैंने आपको ऑप्शंस दी दो कि आप इस जगह पे कौन सी वर्ब लगाएंगे और उस जगह पे कौन सी वर्ब आप यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से। चलिए, सो माई मदर ऑलवेज। अब कई लोगों की बड़ी ज़्यादा मिस्टेक आती है कि वो कहते हैं कि ऑलवेज, माई मदर के साथ ऑलवेज लग गया तो एस तो लग गया, माई मदर ऑलवेज कुक कर देते हैं। क्या ये ऑलवेज वर्ब है? नहीं ना, ऑलवे वर्ड ही नहीं होता, वो तो होता ही हमेशा ऑलवेज है। ऑलवेज मतलब हमेशा क्या करती हैं, वो करना जो उनका एक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम वर्ब की हेल्प से, और वर्ब को देखना है कि सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो। ठीक है, सो माई मदर क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कुक की जगह क्या आ जाएगा, कुक्स। सो माई मदर ऑलवेज कुक्स, मदर इज सिंगुलर, एस और यस वाली वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। सो माई मदर ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड फॉर मी व्हेनेवर, जब जब मैं घर जाता हूं। ठीक है, तो आई यहाँ पे क्या, मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि आई के साथ डू आता है या हैव आता है, डज या हैज नहीं आता, तो आई के साथ हम बिना एस और यस वाली वर्ब लगाते हैं, मतलब आई के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, विजिट आ जाएगा, ना कि विजिट्स। आई होप आपने कभी भी ऐसा नहीं कहा होगा आई प्लेज, हमेशा आई प्ले होता है, मतलब आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कि यहां तक आपको क्लियर है, दो एग्जांपल्स आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो व्हाट डज नेक्स्ट पॉइंट से, तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट पॉइंट है, अगेन इसकी तरह बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या था, ये कहा गया था कि अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। उसमें साफ कहा गया कि अगर आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। मैं शॉर्ट में ही लिखता हूं और आप शॉर्ट में ही नोट कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब ऑब्वियसली प्लूरल। ठीक है जी, सिंपल हो गया। तो अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगी, हमेशा प्लूरल। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नाउन प्रोनाउन को किस तरह से आपको सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में डिवाइड करके डील करना है। तो वही बात है कि अगर ऑक्स की जगह अब ऑक्सन हो गया, फीमेल की जगह पे अब क्या हो गया, फीमेल्स हो गया, इसी तरह मेल की जगह पे हो गया मेल्स, स्टूडेंट की जगह पे हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबके साथ एस और एस है या फिर सबकी सिंगुलर से बनी हुई है प्लूरल फॉर्म, तो वर्ब क्या आने चाहिए, सिंगुलर के प्लूरल आने चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, इस की जगह पे यूज करेंगे आर, वॉस की जगह पे यूज करेंगे इनके साथ वर, और हैज की जगह यूज करोगे आप हैव, और डज की जगह यूज करोगे आप डू। पीछे मैंने डिस्कस किया था कि वहां पे डू और डज में से आप डज यूज करोगे, हैज और हैव में से हैज वहां यूज करोगे, वॉज वर में से वहां वॉज यूज किया था, और इज और आर में से वहां इज यूज किया था। अभी सारी चेंज हो गई हैं, यहाँ पे आर आ गया, वर, हैव और डू यूज हुआ। आई होप दिस इज वेरी मच सिंपल। अब बात है मेनली अब प्रोनाउंस की। तो जैसे ही, शी और इट वहां पे हो चुके थे, आई के हमने डिफरेंट केस डिस्कस किया कि आई के साथ प्रेजेंट में इस की जगह एम आता है और पास्ट में वॉस की जगह, देखिए प्रेजेंट में आई के साथ एम आता है, पास्ट में आई के साथ वॉज आता है, लेकिन हैज और हैव में से आई के साथ हैव आता है, और डज और डू में से डू आता है। क्लियर? तो ये डू मतलब सारी की सारी वर्ब्स को डिनोट कर रहा है कि जिस भी वर्ब के बाद एस और एस नहीं होगा, मतलब प्ले आएगा, गो आएगा, गोज या प्लेस नहीं आएगा। सो अभी हमारे पास तीन प्रोनाउंस बचते हैं, वी, यू एंड दे। तो तीन चले गए सिंगुलर कैटेगरी में ही, शीट, तीन आ गए प्लूरल कैटेगरी में यू, वी और दे। इसके अलावा आई था, उसको हमने दोनों कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, कुछ प्रेजेंट फॉर्म्स उसकी सिंगुलर में आ रही हैं, कुछ उसका फॉर्म के साथ प्लूरल आ रहा है। तो हमेशा वी, यू और दे के साथ आप आर, वर, हैव या डू ही यूज करेंगे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो प्रोनाउंस में वी, यू, दे का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और नाउंस में जिस भी नाउन को सिंगुलर से बनाया गया हो प्लूरल, मतलब एस और एस के साथ, या फिर इरेगुलर नाउंस को कुछ बाकी वर्ड्स की हेल्प से जब बनाया हो सिंगुलर से प्लूरल।
आई होप ये सिंपल कॉन्सेप्ट और आपको पहले 2 पॉइंट समझ आ चुके हैं, बस इसकी कुछ एग्जांपल्स करनी बाकी हैं. सो लेट अस डिस्कस दैट. So all the employees of Tata Group ऑल दी एम्प्लॉइज ऑफ टाटा ग्रुप. तो मुझे इस सेंटेंस में बताइए आप कि मैं टाटा ग्रुप की बात कर रहा हूँ या फिर बात कर रहा हूँ मैं उनके सारे एम्प्लॉइज की. आई होप ये तो आपको क्लियर है. बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा आपको कि मैं उस टाटा ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं टाटा ग्रुप के सारे एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूँ. ठीक है, टाटा ग्रुप के एम्प्लॉइज हैं सारे. एम्प्लॉइज क्या हुए, वर्ड प्लूरल हुआ. हमें सब्जेक्ट मिल गया कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब क्या आनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है, प्लूरल. आर आ जाएगा इसकी जगह पे. आर वेरी ऑनेस्ट एंड humble. Is it clear to all of you? बड़ा बेसिक है ना अच्छे समझ आ रहा है ना. That's good. अब मैं लिखता हूं अगेन पिछली बार की तरह मैंने 2 वर्ब्स आपको ऑप्शन पे दे दी हैं, दोनों के साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्ब से चूज करनी है. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट. अब देखिए, वेन एवर का मतलब होता है जब जब भी ऐसा होता है. ठीक है, अब जब जब भी क्या होता है, वेन एवर दे कम या वेन एवर दे कम्स. अब दे किस कैटेगरी में आता है, प्लूरल कैटेगरी में, तो वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. सो वेन एवर दे कम ना कि कम्स. सो वेन एवर दे कम टू आवर होम, जब जब वो हमारे घर पे आते हैं, माई ब्रदर फील या माई ब्रदर फील्स रियली हैप्पी, मेरा भाई सचमुच बड़ा ही खुश फील करता है. ठीक है, अब वो उसको पता है क्यों करता है, वो मुझे नहीं पता. सो माई ब्रदर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और यहाँ पे जो दे था ये क्या था, प्लूरल था. तो अगर ये प्लूरल था तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी. अब ये सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर, जिसको कहते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. तो ब्रदर फील नहीं होगा, ब्रदर फील्स आ जाएगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. रियली हैप्पी, सचमुच बहुत ही खुश फील करता है. आई होप आपको फर्स्ट जो पॉइंट था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, बड़ा सिंपल था, वो समझ आ गया, और सेकंड जो पॉइंट था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक पॉइंट, वो भी समझ आ गया. मैं आपको 2 मिनट के अंदर क्विक रिविजन करवा देता हूं. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एक सब्जेक्ट क्या होता है. तो आप सब्जेक्ट को आज के बाद कभी भी नहीं कहोगे कि सब्जेक्ट एक डूअर होता है सेंटेंस का. ठीक है, वो हम गलत प्रूव कर चुके हैं कि डूअर एक्टिव वॉइस में तो शो होगा, पैसिव वॉइस में वो डूअर शो नहीं होगा, जबकि सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा आपका, डूअर वही पर्सन रहेगा. ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है हमने वो डिस्कस किया कि जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है, जिसको दिखाया जा रहा है पूरे सेंटेंस में कि वो क्या कर रहा है. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट. और ये कभी भी वर्ब के बाद नहीं आ सकता, ये कभी भी वर्ब के बाद नहीं आता, हमेशा ये वर्ब के पहले आता है. ठीक है जी, हमेशा ये वर्ब के पहले आता है. फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कह दूं, अंकुश टावरा टीचेस देम इंग्लिश. सो अंकुश टावरा उनको इंग्लिश पढ़ाता है. सो टीचेस यहां पे क्या है, वर्ब है. क्या वर्ब के बाद जो वर्ड देम आया वो सब्जेक्ट हो सकता है, कभी भी नहीं ना. तो वर्ब के पहले जो वर्ड आया दैट इज अंकुश टावरा, तो दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. अब इसको यहां डूअर को चलेगा, लेकिन डूअर डेफिनेशन गलत क्यों हो जानी थी. अगर मैं कहता कि दे आर टोट बाय अंकुश टावरा, अब अंकुश टावरा सब्जेक्ट तो रहेगा लेकिन दे अंकुश टावरा डूअर तो रहेगा लेकिन दे बन जाएगा सब्जेक्ट, तो वहां पे आके प्रॉब्लम हो जाएगी डूअर वाले जो आपने डेफिनेशन दी. ठीक है, आपने सोचा, ठीक है, मैंने दी, माफ कीजिए. सो नेक्स्ट है, फिर हम डिस्कस जैसा कि पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं कि वर्ब क्या होती है. वर्ब हमें ये बताती है कि एक पर्सन क्या एक्शन करता है, एक पर्सन कहाँ पे है, एक पर्सन क्या है. ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्ब्स को यूज करते हैं. इसके अलावा हमने वर्ब की
फॉर्म्स को डिस्कस किया कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहली वर्ब की बात करें विच इज प्ले, सेकेंड इज प्लेड, थर्ड फॉर्म इज प्लेड, फोर्थ फॉर्म जिसके साथ आप ING ऐड करते हैं प्लेइंग, और फिफ्थ फॉर्म जिसमें आप S और ES ऐड करते हैं। आई होप आप ये चीज़ें अच्छे से रट लीजिए। फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में गलती मत करना। जब मैं आपको टेंसेस टॉपिक पढ़ाऊंगा या इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको सीधा वो V4 और V5 के लैंग्वेज में बात करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि V4 क्या और V5 क्या है। फिर हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए यहाँ पे कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो आप वर्ब कौन से लगाएंगे, प्लूरल। जिसमें सब्जेक्ट के 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया, एक तो सब्जेक्ट नाउन्स होते हैं, दूसरा सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया कि जो ही, शी और इट होते हैं ये होते हैं सिंगुलर, और जो वी, यू और दे होते हैं ये होते हैं प्लूरल। ठीक है, अब ऑब्वियसली होता आई भी सिंगुलर ही है, होता आई भी सिंगुलर ही है। आई मेरे मतलब एक ही पर्सन के लिए यूज होगा, लेकिन आई के साथ वर्ब्स थोड़ी डिफरेंट हैं। तो आई के साथ कई बार वर्ब सिंगुलर आ जाती है जिसको 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया, कई बार वर्ब आती है प्लूरल कि हैज और हैव में से हैव आ जाता है, डज और डू में से डू आ जाता है, पास्ट में वॉज और वर्ब में से वॉज आ जाता है, और प्रेजेंट में इज भी नहीं आता, आर भी नहीं आता, एम आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों कैटेगरीज को प्रोनाउन को डिफरेंटली डिफाइन किया, साथ में वर्ब्स का यूसेज देखा। अगर बात की जाए नाउन्स की तो नाउन्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कुछ नाउन्स सिंगुलर हैं तो उनके साथ वर्ब लगाई हमने V5 क्योंकि वो सिंगुलर होती है। कुछ नाउन्स प्लूरल है उनके साथ हमने लगाई V1 क्योंकि V1 क्या होती है, प्लूरल होती है। आई होप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये जो जितना भी बेसिक पार्ट था वो आपको सारा एक बार समझ आ गया, क्योंकि आगे हमें बेसिक पार्ट्स पे बाबा वर्क नहीं करना पड़ेगा। हम कुछ आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे जो काफ़ी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। आपको जब भी सेंटेंस बनाना होता है तो उसमें आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और उनके बिहाफ पे आगे आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं। या फिर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे आपके पास डिफरेंट सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपको एरर स्पॉटिंग का पार्ट हो सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन या फिल इन द ब्लैंक्स। वहाँ भी आपको इन सारी वर्ब्स की हेल्प मिलती है और आपको सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब को बड़े ख्याल से, बड़े ध्यान रखते हुए आपको वर्ब को यूज़ करना होता है। ठीक है, क्योंकि एक एरर का आपको मे बी 1 मार्क मिलता है और वहाँ पे आपके लिए चीज़ें एक एक करके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आई होप आप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया। फिर भी जो आपके डाउट्स होंगे हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट सेशन में हम इसी टॉपिक को प्रोसीड करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। सो आज के लिए, अब के लिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।